हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2023 के लिए जो हिंदी हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी पेपर 2 की, उसमें हम जो हिंदी साहित्य के काव्य के तहत जो कवि दिए गए हैं विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण, उनमें हम जो बिहारी है पार्ट नंबर 5 उसको देखेंगे। इससे पहले मैंने जो रसखान है, जो विद्यापति है, उसके बाद कबीर है, उसके बाद सूरदास है, उसके बाद तुलसीदास है, इन सब से जो 4 वीडियो है वो अपलोड मैंने कर दिया है एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये 5वां वीडियो है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है जिसमें हम 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये 400 तक भी जा सकता है यदि आप इन सब को देख लेते हो एमसीक्यू क्वेश्चन। और मैंने थ्योरी का भी इनसे संबंधित पार्ट करवाया है, जैसे आप देख सकते हो ये थ्योरी भी मैंने सब कंप्लीट करवा दिया है। तो यदि आप इन सब को देख लेते हो तो आप जो हिंदी पेपर 2 है उसमें जो आप 90% अंक तो आसानी से ग्रहण कर ही लोगे, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ उससे प्रश्न आते हैं। यदि आप इसके लिए प्रूफ चाहते हैं, इससे आप चाहते हैं कि प्रूफ मुझे मिले कि मैंने क्या पढ़ाया है और कहाँ से आया, तो आप सबसे पहले तो ये प्लेलिस्ट चेक कर लोगे जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का। इसमें जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे आपको हिंदी पेपर 2 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और फिर यहीं पे आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा जो 29 अक्टूबर को पंचायत का जो नगर पालिका जो था, नगर निगम था, नगर पालिका जो था उसका पेपर हुआ था। तो उसका जो हिंदी पेपर 2 है और जो सीजीएल का हिंदी पेपर 2 है झारखंड का, वो दोनों समान है, दोनों एक ही हैं। तो दोनों का सिलेबस एक है। तो जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने सब पढ़ाए हुए हैं, तो आप उसको जाके चेक कर लोगे। तो आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से प्रश्न आते हैं, तो आप ये आश्वस्त रहें कि जो कंटेंट है वो बेस्ट है और प्रश्न ये जो एग्जाम में क्वेश्चंस है ये यहीं से आएंगे। तो आप वीडियो को जो पूरा अच्छे तरीके से देखें और इसको याद करने का प्रयास करें। 1 से 2 बार देखेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने कहानी, नाटक, उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल है उस पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। यहाँ पे QR कोड दिया गया है और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है कि बिहारी दास हैं, जो बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था और उनका जो जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आपके ऑप्शन जो है वो इस प्रकार हैं, 1595, 1565, 1575 और 1595। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1595 ईस्वी में हुआ था, 1595 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था तो वो ग्वालियर। और यदि स्थान की यदि आपसे बात करें तो बसुआ नाम का जगह था, ठीक है, बसुआ स्थान यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बसुआ नाम का जगह है ग्वालियर में, जहां गोविंदपुर गांव है। यदि गांव भी आपसे पूछ ले तो वो गोविंदपुर गांव है, गोविंदपुर। तो गोविंदपुर भी आप याद रख सकते हैं, गोविंदपुर इनका गांव है। और यदि ग्वालियर है कहाँ तो आप जानते होंगे कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, MP में है। तो यहीं पे जो बिहारी लाल है उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था तो 1895 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं पे आपको डेट में डिफरेंस मिल सकता है, 1800 बोल रहा हूँ, 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था तो 1595 ईस्वी में। डेट में आपको डिफरेंस कहीं कहीं मिल सकता है। इनका जन्म कहीं कहीं पे आपको 1603 ईस्वी भी देखने को मिल सकता है। तो आप ऑप्शन देख लोगे कि ऑप्शन में कौन सा डेट दिया गया है। तो 1595 जो है वो NCERT में दिया गया है, तो 1595 आप टिक करोगे। यदि ऑप्शन में 1603 भी रहेगा तो उसको भी आप टिक कर सकते हो, 1595 ना रहे तो। और स्थान जो है वो ग्वालियर है, ठीक है। इनका जो नाम था वो पूर्ण नाम बिहारी लाल ही था, ठीक है। और जो इनके पिता का नाम की यदि बात करें तो इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। पंडित केशव राय चौबे इनका पिता का नाम था, पंडित केशव राय चौबे। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की थी कहाँ से की थी तो वह शिक्षा ग्रहण की थी ग्वालियर से ही। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी ग्वालियर से ही। इनका जो पढ़ाई का जो था वो ग्वालियर से हुआ था। और इन्होंने शिक्षा काव्य शास्त्र में ग्रहण की थी, जो कविता लिखने की जो शिक्षा होती है काव्य शास्त्र उसमें ग्रहण की थी। तो ये इनका जो आश्रय था वो जो राजा थे उसके आश्रय में रहते थे। तो राजा जय सिंह, राजा जो जय सिंह है उनके आश्रय में ये रहते थे। तो ये आपको याद रखना है, राजा जय सिंह के आश्रय में रहते थे। और इनकी एकमात्र रचना है जिसे बिहारी सतसई कहा जाता है। एकमात्र इनकी रचना है बिहारी सतसई, जिसमें आपको 713 जो दोहे हैं वो मिल जाएंगे। कहीं कहीं पे आपको 719 भी देखने को मिलेंगे। तो 719 या 713 दोनों आपको याद रखना है। ऑप्शन में जो आपको मिल जाए उसको टिक
कर लेना है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। और यदि दोनों आपको एक साथ मिल जाते हैं तो आप 713 वाले को टिक करोगे या 719, तो 719 वाले को आप टिक करोगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यदि इनका काल पूछे कि ये जो साहित्य का डिवीजन काल है तो उसकी कौन से काल से संबंधित है, कौन से काल से संबंधित है, तो ये रीति काल से संबंधित है। रीति काल के जो कवि हैं उनमें ये रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है, रीतिबद्ध कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। यदि इनकी भाषा की बात करें कि कौन से भाषा का ये प्रयोग करते थे, तो ये भाषा जो है, लैंग्वेज है, वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। जो मानक ब्रज भाषा है उन्हीं का ये अपनी जो रचनाएं हैं उनमें प्रयोग करते थे। और इनकी शैली कौन सी थी, तो ये मुक्तक शैली में प्रयोग करते थे। जो इनकी जो शैली थी वो मुक्तक थी, ये भी आपको याद रखना है। और मुक्तक शैली में भी सबसे जो जरूरी है समासिक शैली। ये एकमात्र कवि उस समय के जो समासिक शैली में लिखते थे, तो समासिक शैली भी आपको याद रखना है। और इनकी जो बिहारी सतसई जो है रचना, जो बिहारी सतसई है उसे क्या कहा जाता है, तो इनकी रचना बिहारी सतसई को गागर में सागर कहा जाता है। गागर में सागर, ठीक है, मतलब थोड़े में बहुत ज्यादा, ये मुहावरा एक है, तो ये उनकी रचना को कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी दास ने काव्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी, तो ये इनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो आचार्य केशव दास थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, आचार्य केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी का जो स्वभाव था वो कैसा था, तो विनोद, व्यंग प्रिय, कठोर हृदय, रास रचया या फिर व्यंग प्रिय, तो ये ऑप्शन नंबर सी रास रचया इनका स्वभाव था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है, तो मैंने आपको बताया कि बिहारी की एकमात्र रचना उपलब्ध है, वो बिहारी सतसई है, जिसमें आपको 713 या फिर 719 दोहे मिल जाएंगे। 719 वाले को आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की रचना का नाम क्या है, तो ये बिहारी सतसई है, ये आपको याद रखना है। जो बिहारी जो है वो रीति काल के जो रीति सिद्ध कवि हैं, ये आपको याद रखना है, बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कवि हैं। और इनकी एकमात्र रचना जो है वो कौन है, वो बिहारी सतसई है। ये जो अपनी एकमात्र रचना से ही जो हिंदी साहित्य का जो रीति काल है उसमें अमर हो गए, एकमात्र रचना से ही। और ये जो शैली कौन सी है, तो ये मुक्तक काव्य, मैंने पहले ही बताया, इसमें 719 दोहे संकलित है, लेकिन कहीं कहीं आपको 713 भी मिलेंगे, लेकिन आपको टिक करना है 719, और 719 ना रहे तो 713 आप टिक करोगे। बिहारी सतसई जो है वो श्रृंगार रस में लिखा गया है। श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध व अनूठी कृति है, और इसमें एक एक दोहे जो हैं, प्रत्येक जो दोहा है वो हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न माना जाता है। तो इसमें 713 दोहे या फिर 719, तो 719 वाले को आपको टिक करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और यदि ये ना रहे तब 713 आप टिक कर सकते हो। यदि भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई की भाषा को देखा जाए तो यहाँ पे मानक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिसमें जो शब्दावली है वो परिमार्जित है और चुटिल और हृदयग्राही है। हृदय को ग्रहण करने वाला जो शब्द है वो इसमें प्रयोग किया गया है। और ये शाहजहां के समकालीन है। और ये कौन से राजा के काल में रहते थे, तो राजा जय सिंह के ये राज्य कवि थे, राजा जय सिंह के। और बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये जाति से कौन थे, तो माथुर चौबे थे, और इनका पिता का नाम केशव राय था। इनके बचपन जो था वो बुंदेलखंड में बीता था, और ये युवा अवस्था में अपने ससुराल जो थे मथुरा चले गए थे। और इनकी मृत्यु 1664 यहाँ पे दिया होगा, ये आपको 1663 याद रखना है, ठीक है, 1663 भी याद रखो। और 1664 जो आपको ऑप्शन में मिल जाए, बाकी 63 जो है वो ऑफिशियल है, तो आपको 63 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतसई में आपको कितने दोहे मिलते हैं, तो 713 या 719, दोनों यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो दोनों सही है, लेकिन आपको 719 वाले पे टिक मारना है। यदि 719 ना रहे तभी 713 वाले पे मारना है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 719 बनाना है, यदि ना रहे तब 713 पे टिक करना है। देख लीजिए, बिहारी सतसई 1662 ईस्वी में ये रचित रचना है, ठीक है। इसमें 719 713 ब्रज भाषा की ये जो है, और इसका जो आधार है वो क्या है, तो सप्तसई जो आधार है वो आर्य सप्तसई एवं अमृत सप्तक इसका आधार है, इसको आपको याद रखना है। बिहारी की जो कविताएं हैं इसमें कौन रस भरपूर मिलता है, कौन सा रस इसमें है, तो श्रृंगार रस, प्रेम रस, भक्ति रस, या सभी, तो मैंने आपको बताया श्रृंगार रस में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बिहारी की जो भाषा कैसी थी, तो मानक ब्रज भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो सतसई परंपरा की जो पहली रचना है वो कौन सी मानी जाती है, जो सतसई परंपरा है उसकी पहली रचना कौन है, तो अमृत शतक, वृंद सतसई, या फिर नीति शतक, या फिर गाथा सप्तसई। तो जो कवि हाल हैं, ये कवि का नाम है हाल, उनके द्वारा लिखा गया है गाथा सप्तसई। तो ये सप्तसई परंपरा है, जो बिहारी सतसई है, जो उन्होंने जो सतसई लिखा है उसकी जो परंपराओं के अनुरूप जो लिखते हैं तो उन्हें सप्तसई परंपरा में माना जाता है। और उसी में जो पहली रचना है वो गाथा सप्तसई है, जो कि हाल कवि जो है उनके द्वारा लिखा गया था।
जो सतसई की जो मुख्यतः किस तरह के दोहे यहाँ पे मिलते हैं, तो आपको प्रेम और भक्ति रस में मिलेंगे, या फिर रास लीला के मिलेंगे, या फिर क्रोध के मिलेंगे, या फिर प्रेम रस के मिलेंगे। तो इसमें प्रेम और भक्ति से संबंधित जो रस है उससे संबंधित आपको दोहे मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण और राधा जो है इनके ही ध्यान में रखकर ये चीजें दोहे हैं इनको लिखे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी के मुख्य रूप से किस तरह के दोहे के लिए जाने जाते हैं, छंद या फिर सिंगाड़ परक या फिर अनुप्रास या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये सिंगाड़ परक ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। सिंगाड़ परक दोहे के लिए जाने जाते हैं। रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? रीतिकालीन रीति सिद्ध, आपको रीति सिद्ध याद रखना है। रीति काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये बिहारी आते हैं, बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। रीति काल के जो रीति सिद्ध कवि हैं उसकी काव्य धारा के प्रमुख जो कवि हैं वो बिहारी हैं। और रीति सिद्ध उन कवियों को कहा जाता है जिनका काव्य या काव्य का शास्त्रीय ज्ञान में आबद्ध था, तथापि वो लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, और परंतु काव्य शास्त्र में पूरा स्थान उन्होंने अपना ज्ञान पर दिया। वो लक्षण जो लक्षणा ग्रंथ है वो ये नहीं लिखते थे, जो रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि थे। रीतिकाल जो है वो 3 भागों में विभक्त है, मैंने बताया, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। जो रीतिबद्ध काव्य जो होता है, रीतिबद्ध काव्य के धारा जो कवियों जो होते हैं वो काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वहन करके लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? तो ये लक्षण ग्रंथ लिखेंगे रीतिबद्ध कवि। जो रीति सिद्ध कवि है ये लक्षण ग्रंथ नहीं लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। इसमें आ जाएंगे चिंतामणि, भिखारी दास, देव, मतिराम या फिर पदकार, ये सब जो है वो रीतिबद्ध कवि हैं। यदि रीति सिद्ध कवि की बात की जाए तो रीति सिद्ध काव्य में कवियों के लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। इन्होंने लक्षण ग्रंथों को नहीं लिखा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बिहारी है, और तीसरा जो है वो रस निधि, इनमें प्रमुख आते हैं। उसके बाद आता है रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त काव्य धारा में कवियों ने रीति काल की परिपाटी को त्याग कर रीतिकालीन परिपाटी है उसको त्याग कर दिया और स्वच्छंद रूप से श्रृंगार रस काव्य की रचना की, जिसमें कौन कौन से कवि आते हैं? तो धनानंद आते हैं, आमल आते हैं, बोध आते हैं और ठाकुर आते हैं। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। जो रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं और रीति मुक्त कवि हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं और इनकी कौन कौन सी परंपराएं हैं उनको मैंने डिस्कस कर लिया है, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो लक्षण ग्रंथ की कौन रचना नहीं करेगा? तो जो रीति सिद्ध कवि होगा। तो रीति सिद्ध कवि इनमें से बिहारी है जो रीति सिद्ध कवि नहीं, रीति सिद्ध कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो रीति सिद्ध कवि हैं वही लक्षणों ग्रंथों की रचना नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृग उर्छत टूटत कुदुम, दृग उर्छत टूटत कुदुम, जूरत तरुतर बिरत प्रीति, ये कथन जो है वो किसका है? तो ये बिहारी का कथन है। ऑप्शन नंबर ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है, ये कथन बिहारी का लिखा गया है। ये जो कथन है, धृत उरत टूटत कुदुम, जुरत चुरुत चित्त प्रीति, पारित गांठी दुर्जन ही दई नई यह रीति। अर्थात जो होता है कि आंखें उलझती है, परिवार टूटता है, परंतु चतुरों के हृदय का जो प्रेम है वो जुड़ा रहता है, किंतु दुर्जनों का जो हृदय की गांठ, दुर्जन के जो हृदय होते हैं उसमें गांठ पड़ जाती है। यह कैसा विधान है? यह पंक्ति जो है वह बिहारी लाल की है। तो इसमें यह कहना चाहते हैं इस पंक्ति से कि जो हृदय है वो रिश्ते तो टूटते हैं, हृदय टूटते हैं, लेकिन जो हृदय का जो प्रेम है वो हमेशा बना रहना चाहिए। लेकिन जो दुर्जन होते हैं, जो नीचे कोटि के मानव होते हैं, उनमें ये प्रेम आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। और ये कैसा विधान है? तो इसी पे ये जो दोहे हैं वो लिखे गए हैं। रीति काल के वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र रचना के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो मैंने बताया वो बिहारी है, बिहारी सतसई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंदी लाल शर्मा जो है वो बिहारी सतसई पर लिखी फारसी टीका इनकी कौन सी है? आनंदी लाल शर्मा की फारसी टीका, टीका मतलब उसका उस पे टिप्पणी देना, तो उसी को टीका कहते हैं। जो टिप्पणी यदि आप किसी ग्रंथ पे देते हो तो उसको टीका बोला जाता है। तो फिरंगी सतसई, ऑप्शन नंबर जो सी है फिरंगी सतसई, वो आनंदी लाल राम ने लिखा और फारसी टीका यह है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये बिहारी के बिहारी जो सतसई है इस पे कई सारे टीकाएं व अनुवाद लिखे गए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे एक लाइन से लिख दिया है, जिसमें कृष्णलाल कवि है। ये बिहार के दत्तक पुत्र जो है वो सर्वप्रथम टीका दोहे को सवैया छंद में बदला था। ठीक है,
जो दत्तक पुत्र बिहार के हैं कृष्णलाल कवि, ये सर्वप्रथम पहली बार टीका को दोहे जो टीका जो दोहा था उसको सवैया छंद, छंद कई प्रकार के होते हैं जिसमें दोहे हो जाएंगे, सवैया हो जाएंगे, तो कई सारे होते हैं छंद। जब हम छंद को पढ़ेंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे। तो इसको सवैया में बदला। उसके बाद सुरती मिश्र इन्होंने जो है वो अमर चंद्रिका को लिखा, सुरती मिश्र। उसके बाद आता है कर्ण कवि, कर्ण कवि में साहित्य चंद्रिका को लिखा। उसके बाद प्रभु दयाल पांडे आता है, इन्होंने आधुनिक खड़ी बोली टीका लिखा। और अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने बिहारी बिहार रोल छंद में भावानुवाद किया है, बिहारी बिहार रोला छंद में इनको भावानुवाद किया है। जगन्नाथ दास रत्नकार है, यह बिहारी रत्नकार इन्होंने लिखा है 1921 में। और सर्वश्रेष्ठ टीका यह है, ये खड़ी बोली में 713 दोहे हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ टीका कौन सा है? जगन्नाथ रत्नकार के द्वारा बिहारी रत्नकर। उसके बाद परमानंद आता है, यह श्रृंगार सप्तशती है जो कि संस्कृत में इसका अनुवाद है। तो ये आपको याद रखना है संस्कृत में किसने अनुवाद किया है, तो ये परमानंद ने किया है। और क्या नाम है? तो श्रृंगार सप्तशती। उसके बाद आनंदी लाल शर्मा है, फिरंगी सप्तशती, जो कि फारसी अनुवाद है। यही हमारा क्वेश्चन था, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आता है मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम है, ये उर्दी शेरों का भावानुवाद किया है। और ये किसमें किया है? तो इसका नाम है गुलदस्त, गुलदस्त बिहारी। ये किसने किया है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने किया है। ठीक है, तो ये उर्दू में है। उसके बाद फारसी मैंने आपको बता दिया, फिरंगी सप्तशती, संस्कृत में आपको मैंने बता दिया श्रृंगार सप्तशती, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद पद्म सिंह शर्मा आता है जो कि संजीवनी भाष्य है। ठीक है, संजीवनी भाष्य पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। और लाल चंद्रिका किसने टीका लिखा है? तो ये लल्लू लाल ने लिखा है। तो ये आपको याद रखना है सारी टीकाएं, क्योंकि आपसे ये प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सप्तशती के प्रत्येक दोहे पर सवैयों की रचना करने वाला कवि कौन है? ये सारे जो क्वेश्चन है वो PYQ है, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। मैं जो बता रहा हूं उनको आपको करना ही होगा। तो किसने लिखा है? तो मैंने अभी बताया कृष्ण कवि ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सप्तशती के किस पक्ष का उपहास किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इन्होंने इतिहास लिखा है, तो उसमें बिहारी के किस जो पक्ष हैं उनका इन्होंने उपहास उड़ाया है? भक्ति भाव का, या फिर प्रकृतिक चित्रण का, या फिर वियोग वर्णन का, या फिर नीति रूपन का। तो इनके जो वियोग जो वर्णन है उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो बिहारी के द्वारा, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बिहारी के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन सारे को मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दिया। जैसे बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य है, साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के जो रूपों का व्यवहार है वो निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में मिलती है। यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बिहारी के लिए लिखा गया कुछ है। जैसे श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सप्तशती का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक दोहा हिंदी साहित्य के एक एक रत्न के माना जाता है। उसके बाद कहते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती है, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक अस्थायी प्रवाह ग्रहण कर लेता है। इनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कली का थोड़ा देर के लिए खिल उठती है। यही प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है, तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये आपको याद रखना है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी वह उतनी ही मुक्तक की रचनाओं में सफल हो पाएगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्वान थी। आगे कहते हैं कि जो हृदय के अंतराल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय का संगीत संचार नहीं कर सकता जिसका स्वच्छार कुछ काल तक गुजरती रहे। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। उसके बाद कहता है कि भावों का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कवि उनकी सिंगारिता है, उनके जो कविता उनकी सिंगारी है और पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, ये नीचे ही रह जाती है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के कई सारे कथन है, इनको आपको याद रखना है। बिहारी सप्तशती पर प्रथम जो टीका है वो किसने लिखा है? तो मैंने बताया कृष्ण कवि, जो उनके दत्तक पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बिहारी सप्तशती टीका का सवैयक छंद में किसने अनुवाद किया? तो वो कृष्ण कवि ने ही किया था, मैंने बताया था ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सप्तशती के दोहे का प्लवन रोल छंद में किसने अनुवाद किया? जो प्लवन रोल छंद है उसमें किसने अनुवाद किया? तो इसका जो आंसर होगा वो अंबिका दत्त व्यास हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, वो लिस्ट जो दिखाया था वहीं से सारे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। तो बिहारी सप्तशती के दोहे का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो संस्कृत में अनुवाद किया था परमानंद ने।
ये मैंने उस जो लिस्ट है उसी लिस्ट से ये सारे क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं। जो परमानंद ने बिहारी सप्तशती का संस्कृत में अनुवाद किस नाम से किया था, तो जो श्रृंगार सप्तशती नाम से किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ से आंसर बनेगा। उसके बाद है बिहारी सप्तशती का टीका जो है वो लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखे, तो ये लल्लू लाल ने लिखे। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ से आंसर बनेगा। उसके बाद बिहारी सप्तशती को शक्कर का रोटी किसने कहा है, तो बिहारी सप्तशती को शक्कर का रोटी कहा है पद्म सिंह शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है पद्म सिंह शर्मा हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इनको शक्कर का रोटी कहा है पद्म सिंह शर्मा। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो यहाँ लिखा है पद्म सिंह शर्मा ने यह बिहारी सप्तशती को शक्कर का रोटी कहा है। जॉर्ज गियर्सन क्या कहते हैं, तो जॉर्ज गियर्सन कहते हैं कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सप्तशती के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं हुई है, मतलब इतना जो उत्कृष्ट रचना है वो कोई नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिहारी सप्तशती हो वो रसिकों के हृदय का घर है। वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर कहते हैं कि बिहारी सप्तशती सैकड़ों वर्षों के रसिकों का मन मोह रही है और यह उनके जो हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी, ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो रामधारी सिंह दिनकर है वो क्या कहते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि बिहारी के दोहे में न तो बड़ी अनुभूति है और ना ही कोई ऊंची बात है, यह सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएं हैं, मगर कवि ने उन्हें कुछ ऐसे ढंग से चित्रित किया है कि आज तक रसिकों का मन कचोट खा कर रह जाता है। जो लोग कविता में ऊंची अनुभूति का ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की तलाश रहते हैं वो आपको बिहारी की जो कविताएं हैं उनमें उन्हें अपने चुनौती मिलेगी। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कही गई है, तो इसको आपको याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कही गई। तो ये ऑप्शन यहाँ से कौन बनेगा कि बिहारी सप्तशती को शक्कर का रोटी पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सप्तशती को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा या फिर ये द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं उन्होंने कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप बिहारी के कई सारे आलोचना ग्रंथ है वो भी आपको याद रखना कि बिहारी और शादी ये पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बिहारी सप्तशती तुलनात्मक अध्ययन ये पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। देव और बिहारी ये जो कृष्ण बिहारी मिश्र है उनके द्वारा लिखा गया है। बिहारी और देव किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लाल भगवानी दिन के द्वारा। बिहारी लिखा गया है किसके द्वारा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और बिहारी की भावी भूत भूमि जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, बिहारी की बागी व भूति। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। फिरंगी सप्तशती नाम से टीका किसने लिखा है, आनंदी लाल शर्मा ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सुर सुर है तो बिहारी उस मेघ के समान है जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है, ये किसने कहा है। यदि सूरदास जो है वो सुर हैं तो बिहारी उस मेघ के समान है, उस बादल के समान है कि जिसके उदय होने से ही चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो वो आच्छादित होता है, वो छुप हो जाता है। ये जो कथन है वो किसने लिखा है, तो ये बिहारी के बारे में कथन राधा कृष्ण दास ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये जो कथन है मैंने आपको पहले भी बता दिया है। बिहारी सप्तशती क्या है, ये लक्षण ग्रंथ है या फिर लक्ष्य ग्रंथ है या फिर दोनों है या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो लक्षण ग्रंथ तो जो रीति सिद्ध कवि हैं वो लिखते ही नहीं थे, तो ये लक्ष्य ग्रंथ है, किसी को टारगेट कर लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी लाल के संदर्भ में इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छिट्टे हैं। इनके दोहे क्या हैं, ये रस के छोटे छोटे छिट्टे हैं, ये किसने कहा है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सप्तशती का टीका अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सप्तशती का जो टीका है वो किसने लिखा है, तो अमर चंद्रिका के नाम से सुरती मिश्र ने लिखा है। वो जो लिस्ट मैंने आपको दिया है उसी से ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिहारी सप्तशती को रामचरितमानस के बाद सबसे प्रचलित कृति माना है। जो रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है उसके बाद सबसे प्रचलित जो रचना है वो किसने माना है, बिहारी सप्तशती को ये जो माना है वो श्याम सुंदर दास ने माना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, श्याम सुंदर दास। उसके बाद आता है कि बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसे माना जाता है। किसने कहा है कि जो बिहारी साहित्य है, बिहारी का जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य का चौथा रत्न है, हिंदी साहित्य का चौथा रत्न है। तो ये लाल भागवानी दिन है जो है वो लाल भागवत दिन है, उन्होंने ये कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी को हिंदी मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि किसने कहा है। जो हिंदी मुक्तक साहित्य है उसके बेजोड़ कवि किसने कहा है, तो ये विश्वनाथ सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी के रीति काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि किसने कहा है। रीति काल जो है उसमें सबसे जो लोकप्रिय कवि हैं वो बिहारी ही थे, तो वो किसने कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, इसको आपको याद रखना है। बिहारी की बागी भूति, ये इसके लेखक कौन है, तो मैंने आपको अभी जो पिछला जो स्लाइड था उसमें भी इसके बारे में बताया था कि बिहारी का जो बागी भूति है, ये जो रचना है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बिहार जो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सप्तशती के किस पक्ष का उपहास किया है, तो कौन सा पक्ष है उसका, जो शुक्ल है रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने बिहारी का कौन सा पक्ष को उपहास किया है, तो वियोग वर्णन का जो पक्ष है उसका उन्होंने उपहास किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बिहारी लाल के संदर्भ में इनकी कविताएं सिंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, ये नीचे ही रह जाती है, ये किसने कहा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सहाय दास ने किस नाम से टीका लिखा है। जो राम सहाय दास है उन्होंने बिहारी सप्तशती पर किस नाम से टीका लिखा है, तो राम सप्तशती से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। जो सप्तशती बरनार्थ है, ये इस नाम से सप्तशती बरनाथ राम से टीका जो है वो किसने लिखा है, सप्तशती बरनाथ राम से जो टीका लिखा है वो ठाकुर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठाकुर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सप्तशती में सर्वाधिक जो दोहे हैं वो किससे संबंधित है। बिहारी सप्तशती के सर्वाधिक दोहे वो श्रृंगार रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी का दोहे पर प्रसन्न होकर जो राजा जय सिंह थे, इन्होंने इसको कौन सा गांव पुरस्कार में दिया था, तो काली पहाड़ी का जो गांव था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। किसने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षित धन श्याम कहा है जिसके उदय होते ही सुर और तुलसी आच्छादित हो जाता है। मैंने आपको बताया कि सुर है, यदि सुर है तो जो बिहारी है वो उस मेघ के समान है जिसके आते ही, जिसके उच्छादित होते ही सारा जो जग है वो अंधेरा हो जाता है, जो मतलब, तो ये किसने कहा है, तो ये जो रचना है वो किसने कहा है, तो ये जो कहा है एक राधा चरण गोस्वामी ने कहा है। ऑप्शन नंबर जो राधा चरण गोस्वामी है बी, उन्होंने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की जो नायिका है, जो नायिका और नायक जो बिहारी के हैं कृष्ण और गोपी, वो क्या कहती हैं, तो उनके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है या फिर उनके हृदय की बात जानने को कहती है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ आंसर बनेगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर होगा, उनके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है, ये बिहारी की नायक नायिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है कि मनो नीलमणि सौल पर आतपु परयो प्रभात, मनो नीलमणि सौल पर आतपुत परयो प्रभात, इस पंक्ति में जो है वो बिहारी का क्या कहना है। ये जो पंक्ति है वो कहाँ से लिखा गया, तो ये 10th का जो NCERT का बुक है बिहारी के दोहे, वहाँ से मैंने इसको लिया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें जो बिहारी है वो क्या कहना चाह रहे हैं, यही आपसे पूछा था। तो इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना नीलमणि पर्वत से वह कह रहे हैं, नीलमणि पर्वत है उससे श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है उसकी तुलना वो कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, यह जो पंक्ति है इसमें बिहारी क्या संदेश देना चाहते हैं कि जप माला छापे तिलक, मतलब माला जपना, अपने माथे पर तिलक लगाना, इससे जो कोई काम आपको, जो एको काम, इससे कोई सके न एको काम, इससे क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं। तो इससे वो कहना चाह रहे हैं कि माला जपने से आपको ईश्वर है वो नहीं मिलेंगे, मतलब कि बाहरी आडंबर से आपको ईश्वर नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी का जो दोहे हैं उनमें क्या विशेषता है, तो वो सागर में गागर है या फिर गागर में नदी है, गागर में सागर है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये गागर में सागर है, मतलब थोड़े शब्दों में जो गहरी बात को समझा देना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ये वीडियो था जिसमें हमने जो बिहारी हैं उनसे संबंधित जितने भी MCQ बन सकते थे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सबको एक जगह मैंने कलेक्ट करके आपको यहाँ पे दिया है, और जो भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता थी उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वीडियो लाइक नहीं होगा तो सबसे पहला जो काम होगा वो मुझे इंटरेस्ट
इंटरेस्ट नहीं आएगा वीडियोस बनाने में, और दूसरा जो होगा वो यूट्यूब उसको स्प्रेड नहीं करेगा, यूट्यूब उसको दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उस पर शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उस पर व्यू नहीं आ रहे हैं, उस पर लाइक नहीं आ रहे हैं। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक ज़रूर कर दें, जिससे जो YouTube है उसको शेयर करें, और जो हमारा जो चैनल है इस पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने जो जितने भी ग्रुप्स हैं, जिससे हमारा जो व्यू की संख्या है वो बढ़े और मुझे जो काम करने में है उससे ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ठीक है, और जो कंटेंट है उससे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, आपको कंटेंट है वो बेस्ट मिलेगा। तो ये पार्ट नंबर 5 था। अब हमारा जो 2 बच गए हैं, रसखान और भूषण, तो 6 और 7 जो पार्ट नंबर है वो आएगा, उसके बाद इसका MCQ खत्म होगा, और उसके बाद जो निर्धारित कवि में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में स्टार्ट किए हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चंस होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो साथ में बने रहिए। अब आपको स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो की जो प्लेलिस्ट है झारखंड CGL की प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी। तो चलिए उसी प्लेलिस्ट में आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।